मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई जरूरत पैदा कर देता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। गरीबों को साहिब मकान बनाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दाम। पोर्ट अराजियों पर गिरिजनों को अब से पूरे हुकूक हासिल। रियासती वज़ीर बेहुल्ला। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए बोधन में जॉब मेले का इनेकाद। सैकड़ों नौजवानों ने इस्तीफादा हासिल किया। शकील आमिर से इज़हार तशक्कुर। अनकरीब रियासती वज़ीर केटीआर का दौरा निजामाबाद मुतवक्के। ITF के तामीरी कामों का अर्बन MLA ने लिया जायजा। शहर के मुख्तलिफ बार, नाइट क्लब्स और डांसिंग बार में तब्दील। परमिट रूम ले रहे डांस बार का मकाम। 2 शराबियों का आपस में झगड़ा, वो एक दूसरे पर हमला। अब खबरें तफसील से। अब से पोर्ट अराजियों पर गिरिजनों को पट्टे पासबुक के जरिए पूरे हुकूक दिए जाएंगे। गिरिजन बेखौफ होते हुए अपनी जमीनों पर काश्त कर सकते हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। भीमगल मंडल के तालापल्ली गांव में जिला कलेक्टर राजीव कांदी हनुमंतु के हमरा वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुस्तहकिन में पोर्ट अराजियों के पट्टेजात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर देवक्कापेट, देवनपल्ली, कारेपल्ली, मेंडोरा, राहतनगर, सिकंदरापुर, तालापल्ली गाँव में मुस्तहकिन में गिरिजन खानदानों में पोर्ट अराजियों के पट्टेजात तकसीम किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि CM KCR के फैसले से रियासत भर के 1,50,000 अफराद को 4 लाख एकड़ पोर्ट अराजियों के पट्टे पासबुकों की गिरिजनों में तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें निजामाबाद जिले के 4,300 अफराद में 8,600 एकड़ जमीन, बालकोंडा हल्के में 1,478 अफराद में 400 करोड़ की लागत से 4,000 एकड़ अराजी की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह भीमगल मंडल के मुख्तलिफ गाँव में 1,700 एकड़ असाइन अराजी गिरिजनों में तकसीम की गई। इस मौके पर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गिरिजनों को याद दहानी कराते हुए बताया कि आइंदा से जमीनों के लिए दरख्तों व झाड़ों को कतई ना काटे। जंगल की हिफाजत गिरिजनों का अहम फरीजा है। गिरिजन बड़े मेहनत अकीदे से तेज त्योहार मनाते हैं, इसीलिए CM KCR के इल्म में लाते हुए हर तांडे में तेज भवन की तामीर के लिए आमदा करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद रियासती वजीर ने 2.25 करोड़ की लागत से भीमगल से मचकूर गाँव तक विया पुरानी पेट पल्लीकोंडा BT सड़क की तामीर के लिए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पल्लीकोंडा गाँव में संगे बुनियाद डाला। इस प्रोग्राम में निजामाबाद RDO रवि, जिला गिरिजन तरक्याती ओहदेदार नागराव, भीमगल MPP महेश, ZPTC रवि, श्रमण नायक, ZP कोऑप्शन मोइज, सरपंच चंद्रा कला व दीगर मौजूद थे। మీరు మంచిగా హాయిగా భరోసాగా ధైర్యంగా వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు। మీ తర్వాత మీ కొడుకులకు ఇవ్వచ్చు, ఆ తర్వాత ఆయన కొడుకులకు ఇవ్వచ్చు, ఆ తర్వాత ఆయన కొడుకులకు ఇవ్వచ్చు,
ఎవరు ఆపటం లేడు మిమ్మల్ని. చాలా సంతోషం. ఇవాళ ఇట్లా మన కేసీఆర్ గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,50,000 మంది మన అడవి బిడ్డలకు 4 లక్షల ఎకరాలు ఇవాళ పాస్బుక్ పంపిణీ చేస్తా ఉన్నారు మొత్తం రాష్ట్రంలో. మొత్తం జిల్లాలో 4,300కి 8,600 ఎకరాలు ఇస్తే మన బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోనే 1,478 మందికి 4,000 ఎకరాలు ఇస్తున్నారు. జిల్లాలో 8,600 ఎకరాలు ఇస్తే అందరికీ ఒక్క మన బాల్కొండలనే 4,000 ఎకరాలు ఇవాళ దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే ఎట్లయితే సంతోషంతో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే సంతోషపడ్డామో, తెలంగాణ సపరేట్ అయి తెలంగాణ మనకైనప్పుడు ఎంత సంతోషపడ్డామో, ఇవాళ తాళ్ళపల్లి, కారెపల్లి, దేవకపేట, గంగరాయ ఈ తాండాలన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మీకు స్వతంత్రం వచ్చినట్టు ఇవాళ పక్కా పాల్గొంటారు. ఇది ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించినటువంటి విషయం. बोधन शहर में एमएलए शकील आमिर की क़यादत में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों ने बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया। इंटरव्यू में नौजवानों की कसीर तादाद। इस मौके से मुस्तफिद होने एमएलए शकील आमिर की ख्वाहिश। बोधन एमएलए शकील आमिर की क़यादत में बोधन टाउन के इंदूर मॉडल स्कूल में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस जॉब मेला प्रोग्राम में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों ने जॉब के लिए नौजवानों से इंटरव्यू लिया, जिसमें नौजवानों ने जोश व खरोश से इंटरव्यू में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 82 कंपनियों ने इंटरव्यू लेते हुए नौजवानों को रोजगार देने के लिए मौके फराहम किए। इस जॉब मेले में तकरीबन 3,000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया और हर एक नौजवान को 10 कंपनियों में इंटरव्यू देने के मौके फराहम किए गए। इस मौके से नौजवानों को मुस्तफिद होने एमएलए शकील आमिर ने ख्वाहिश की। కెరియర్ మీ యొక్క భవిష్యత్తు అన్ని విధాలుగా ఈరోజు ఆన్లైన్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది మనం చూసుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఆన్లైన్ ప్లేస్మెంట్స్లో కొన్ని సందర్భాలు అనేక ప్రశ్నలు ఉంటాయి, అనేక క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మనకు పూర్తిగా మన జాబ్ కేటగిరీ ఏముంది, ఏం చేయాలా, ఎట్లా చేయాలా అనేది కూడా పూర్తి అవగాహన రాదు. కాబట్టి మనం ఫిజికల్గా జాబ్ మేళా పెట్టుకుంటే ఆ కంపెనీస్తోని మీరు ముఖాముఖిగా మాట్లాడుకోవచ్చు. మీ అవకాశాలు ఏమున్నాయి, మీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి, మళ్ళీ మీకు ఇమీడియట్గా స్పాట్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం ఈ జాబ్ మేళా నిర్వహించడం. ఇదే కాకుండా ఇది విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఉంది. ఆగస్ట్ 10th నాడు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ నుంచి నేను కంపెనీస్ తీసుకొస్తున్నా బోధన్లో. అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది కూడా ఆగస్ట్ 10th నాడు మనం చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. దాదాపు 500 కంపెనీలు, ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ 500 కంపెనీస్ మన బోధనకు వస్తాయి. మీరు ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ మీకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా 82 కంపెనీస్ మన దగ్గర వచ్చినాయి. మనం ఏదైనా సాధించాలా అంటే, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే కావాలా అని అనుకున్నాం. ఒకసారి ఏమైంది, హై జంప్ ప్రాక్టీస్ చేసినాం, హై జంప్లో ఫెయిల్ అయిపోయినా. ఫెయిల్ కాగానే చాలా బాధ అనిపించింది. అరే హై జంప్లోనే ఫెయిల్ అయినా ఎమ్మెల్యే ఎట్లయితా నేను వచ్చిన ఒక చాలా సామాన్య పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే కావాలా అంటే చాలా కష్టమైన పని. కానీ మనం ఒకటి ఏం చేసుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా సాధించుకోవచ్చు. మనం ఏమైనా ఇంట్లో కూర్చొని మనం గూగుల్లోనే మొత్తం వరల్డ్ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు
ఏమైనా ఉంటే ఫోన్ లేకుంటే సఫోకేషన్ అయి చచ్చిపోతారు ఇంట్లో, అటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అందరు. ఫోన్ కావాలా ఇట్లా నిద్ర లేవంగానే ఫోన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయిందంటే ఫోన్ లేకుంటే ఈవెన్ నాకు కూడా సఫోకేషన్ అయిపోతుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కానీ మనం ఒక గోల్ లెక్క ఏం అనుకుంటే మనం ఇది సాధించుకోవాలా, ఇది నా ఏమున్నది అని మనం టార్గెట్ చేసుకొని పోతే तప్పకుండా एवरीथिंग इज पॉसिबल। मानसून की आमद में ताखिर की वजह एसआरएसपी प्रोजेक्ट में पानी की किल्लत। एसआरएसपी प्रोजेक्ट में सिर्फ 20 टीएमसी पानी जखीरा, जिस पर एसआरएसपी प्रोजेक्ट के सतह में मुसलसल कमी। पोचमपहाड़ प्रोजेक्ट में बारिश न होने की वजह से अकबी हिस्से में पानी की किल्लत देखी जा रही है। तेलंगाना रियासत के अहम जखायर आप में निजामाबाद जिले के पोचमपहाड़ प्रोजेक्ट सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता माह मानसून की आमद में ताखीर की वजह से एसआरएसपी प्रोजेक्ट के आखिरी हिस्से में खुश्क साली जैसी सूरत हाल नजर आ रही। रियासत महाराष्ट्र के बालाई इलाकों से अभी तक प्रोजेक्ट में पानी दाखिल नहीं हुआ, जिससे खुश्क साली दिखाई दे रही। प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों से सिर्फ 0.909 टीएमसी पानी दाखिल हो रहा। ताज़ा खबर के मुताबिक एसआरएसपी प्रोजेक्ट में सिर्फ 20 टीएमसी पानी का जखीरा मौजूद है। गुज़िश्ता साल प्रोजेक्ट में जुलाई के माह में 500 टीएमसी पानी दाखिल हुआ था। इस साल इसके बरअक्स सूरत हाल है। मानसून की आमद ताखिर से होने पर एसआरएसपी प्रोजेक्ट में सतह आब में मुसलसल कमी नजर आ रही। बॉबरी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलने पर एसआरएसपी प्रोजेक्ट में 2200 क्यूसिक्स पानी दाखिल हुआ। निजामाबाद शहर में आईटी वजीर केटीआर की आमद मुतवक्के। शहर में मुस्तकबिल में अवामी मसाइल को ध्यान में रखते हुए खूब से खूबसूरत बनाया जाएगा। आईटी वजीर केटीआर के हाथों आईटी हब, म्यूनिसिपल बिल्डिंग व दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के आगाज के लिए रियासती आईटी म्यूनिसिपल वजीर केटीआर की आमद मुतवक्के, जिसको लेकर अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने तमाम कामों का जायजा लिया। जिले में तामीर किए जाने वाले आईटी हब, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, मिनी टैंक बंड, शमशान घाटों के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। मुस्तकबिल की सोच को लेकर बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए अहमियत दी जा रही। नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आईटी हब आगाज के लिए तैयार है। नए तकनीकी सहूलियात के साथ म्यूनिसिपल बिल्डिंग की तामीर अमल में लाई गई। तेलंगाना संस्कृति में तरक्की के लिए कला भारती की तामीर जारी है। खुसूसी पुरसुकून माहौल के लिए रघुनाथ तालाब पर मिनी टैंक बंड की तामीर अमल में लाई गई। तमाम असली तकनीकी सहूलियात के साथ हैदराबाद तर्ज के अरसापल्ली, दुब्बा, वर्नी रोड इलाकों में शमशान घाटों की तामीर अमल में लाई गई और मार्केट्स की भी तामीर अमल में लाई जा रही। उन सबका जल्दी रियासती आईटी एंड म्यूनिसिपैलिटी वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस कायदीन सिरपराजू, सुजीत सिंह ठाकुर, ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగర ప్రజలు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మినీ ట్యాంక్ బండ్ కావచ్చు, అన్ని హంగులతో సిద్ధమైనవి. అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు కూడా కనెక్టివిటీ రోడ్స్ కానీ, అక్కడ బయట ఉన్నటువంటి చెట్లు కానీ, లైటింగ్ వ్యవస్థ కానీ, అదేవిధంగా చెరువులో ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కలు ఏదైతే ఒక స్పెషల్గా మిషన్ హైదరాబాద్ తెప్పించి వాటిని క్లీన్ చేయడం కావచ్చు. అదేవిధంగా దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ ఏదైతే ఖలీల్వాడ్లో నిర్మాణంలో ఉందో అది కూడా మేము పర్యవేక్షించినాం. ఒక 3 మాసాల్లో అది కంప్లీట్ అయ్యి నగర ప్రజలకు అందజేయబోతా ఉన్నాం. దాని తర్వాత మన ఆడిటోరియం ఏదైతే ఉందో, ఇంతకుముందు పాత కలెక్టర్ ఆఫీస్ ప్రాంగణంలో కడుతున్నటువంటి ఆ కార్యాలయాన్ని, అది ఇప్పుడే ఇనాగ్రేషన్కి కాదు, దానికి కొంత సమయం పడుతుంది. బట్ ఇనాగ్రేషన్ చేసేటటువంటి లిస్ట్లో మాత్రం మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఉంది, కొత్తగా నిర్మించినటువంటి మున్సిపల్ బిల్డింగ్ ఉంది, ఐటీ హబ్ ఉంది, అరసపల్లి శ్మశాన వాటిక ఉంది, అదేవిధంగా దుబ్బా వైకుంఠధామం ఉంది, వర్ని రోడ్ వైకుంఠధామం ఉంది. మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. కేవలం ఐటీ హబ్లో ఆ పనులు పూర్తి అయినాయి, ఇంకా కొన్ని కంపెనీలు చేరాల్సి ఉంది. మొత్తం నిండిన తర్వాత మరి మంత్రి గారు వస్తానన్నారు. అగ్రిమెంట్ల పనిలో ఉన్నాం. అవి అయినటువంటి వెంటనే ఈ ఇనాగ్రేషన్కు జూలై మాసంలోనే కేటీఆర్ గారు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది.
किसानों को माशी तौर पर मजबूत करना ही सीएम केसीआर का अहम मकसद। इसीलिए किसानों के लिए सीएम केसीआर की जानिब से नए तकनीकी 60 टन मिलिंग कैपेसिटी वाले राइस मिल लगाए जाने की तैयारी। स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मुस्तफर में खतीम बांसवाड़ा सड़क पर 1 करोड़ 5 लाख की लागत से तामीर नौ ज़राई शोबे ऑफिस भवन का असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत बीजों की तैयारी का मरकज बन गई। अपने मुल्क के अलावा कौमी आलमी देशों को तेलंगाना रियासत हर साल करोड़ों रुपयों की लागत के बीजों को एक्सपोर्ट कर रही। सीएम केसीआर के टाउन से तेलंगाना रियासत को सीड बॉल ऑफ द कंट्री में तब्दील क्या किया। रियासती हुकूमत हमेशा किसानों के साथ रहते हुए किसानों की हौसला अफजाई करती आ रही। किसानों को जहां पानी की सहूलत ना हो वहां धान की फसल के बजाय दीगर फसलों को डालने का स्पीकर ने मशवरा किया। दीगर फसलों के जरिए भी किसान करोड़ों की आमदनी हासिल कर रहे। धान की फसलों में राइस मिलर्स ज्यादा से ज्यादा तरबू निकालते हुए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे। इसीलिए सीएम केसीआर किसानों के लिए हर जिले में 60 टन मिलिंग कैपेसिटी रखने वाले राइस मिल का इनेकाद लाने की तैयारी कर रहे, ताकि किसानों की मुश्किलात दूर की जा सके और राइस मिलर्स धान की खरीदी के लिए किसानों के घरों के चक्कर लगाए, तभी किसानों के फसलों की अहमियत बढ़ सकती है। దేశానికి విదేశాలకు అనేక రకాల విత్తనాలు ఎగుమతి చేసేటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అది ప్రైవేట్ రంగం కావచ్చు, ప్రభుత్వ రంగం కావచ్చు. కొన్ని కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి సంవత్సరానికి కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల విత్తనాన్ని మనం ఎగుమతి చేస్తున్నాం. రైతుకు కావాల్సినటువంటిది ఎన్ని చేయాలని చేస్తా ఉన్నాం. దాని రైతులలో కూడా పరివర్తన రావాలి. ఇంకా నీరు కనబడంగానే మనం వరి పంట వేసుకుంటాం, తప్పులేదు. ఆయన ఇష్టం, రైతు ఇష్టం. ఏ రైతు కూడా పంట విషయంలో బలవంతం చేయకూడదు. చెప్పడం ధర్మం, కానీ బలవంతం చేయకూడదు. తను ఏ పంట వేసుకోలేదు, తన ఇష్టం. కానీ ఇంకొంత మనలో ఇంకా చైతన్యం రావాలి. ఎందుకు రావాలంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏప్రిల్ మొదటి వారం నుంచి మే చివరి వరకు వడగళ్ళ వాన పడుతుంది. దానికి ఆపే శక్తి ఎవరి దగ్గర లేదు. వడగళ్ళ వాన నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే మార్చి 15 నుంచి 30 తారీఖు కోతలు అయిపోవాలి. వ్యవసాయం అనేది ఏదో ఊరికే వచ్చేది కాదు. ఇది రైతు శ్రమించి చెమటోడ్చి పంట పండిస్తే పంట పడుతుంది, లేకపోతే ఇవన్నీ ఉన్న బేకారే. इंडस्ट्रियल व रिहायशी इलाका ऑटोनगर मुकम्मल बन चुका दलदल। मकीनों के लिए बुनियादी सहूलतों का फुकदान, यहाँ भी इंसान बसते हैं। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह ड्रेन का गंदा पानी नजर आ रहा। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद है। ऑटोनगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवारों को उन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटोनगर के अकब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं। ऑटोनगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जुम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की फलाही कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो एमपी, एमएलए, जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इलाके के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की कोशिश करें और ऑटोनगर इलाके की पसमानदगी को दूर करें।
शहर के बाईपास रोड पर आधी रात तक पब चलाया जाना, एक्साइज म्युनिसिपल ओहदेदारान की नाअहली। शराब के नशे में दो नौजवानों का डांस के दौरान एक दूसरे पर हमला। एक नौजवान ने दूसरे नौजवान के सर पर शराब की बोतल से किया हमला। शहर के नौजवानों में अंग्रेजी देशों की संस्कृति आने लगी है। दुबा बाईपास रोड पर बार एंड रेस्टोरेंट, म्यूजिकल पब बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा। नशे की हालत में इस पब में एक नौजवान ने दूसरे नौजवान के सर पर बियर बोतल से हमला किया। रूरल एसआई लिम्बाद्री के मुताबिक तफसीलात कुछ यूं हैं। इतवार की आधी रात को कोटकली का रहने वाला सिद्धार्थ नामी नौजवान और गाजुलपेट का रहने वाला रंकू उर्फ अभिषेक नामी नौजवान हैप्पी नाइट्स बार एंड रेस्टोरेंट पब में डांस करने के दौरान एक दूसरे के पाँव एक दूसरे पर पड़ जाने से उन दो नौजवानों में झगड़ा हुआ। इस मौके पर गाजुलपेट का अभिषेक नौजवान ने कोटगली के सिद्धार्थ के सर पर बियर की बोतल से हमला किया, जिस पर जख्मी नौजवानों ने रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाने पर एसआई लिम्बाद्री ने तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि हैप्पी नाइट्स बार एंड रेस्टोरेंट म्यूजिकल का इनेकाद करने वाले बार को एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई इजाजत नहीं है। ये बात एक्साइज ओहदेदार ने बताई। गैर कानूनी तौर पर निजामाबाद में आधी रात तक पब हैदराबाद की तरह चलाया जा रहा, जिसे देख म्यूनिसिपल ओहदेदारान एक्साइज ओहदेदारान की नाअहली बताई जा रही। निजामाबाद में पब चलाया जाना और उसमें म्यूजिकल डांस, लड़के लड़कियां शामिल होना, मकामियों का कहना है कि ये बड़े बड़े लोगों की पुश्त पनाही होने से किसी भी एक्साइज व म्यूनिसिपल ओहदेदारान की खामोशी क्या मकसद हो सकती है। एक्साइज ओहदेदार व दीगर ओहदेदार अपनी जेबों को गर्म करते हुए इन सब बातों को देखा अनदेखा कर रहे। इस मौके पर पब मालिक का कहना है कि इस पब के लिए सरकारी जानिब से इजाजत मिलने और सरकारी एक्साइज शोबे से गैर कानूनी कहना, ये सब बातें शक के दायरे में आती है। 8 साल पहले मंजूर की गई सड़क की तामीर अमल में लाए, रेंजर मंडल किसानों का जबरदस्त एहतजाज, रास्ता रोको वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाया जाएगा। किसानों का इंतबाह। इडपल्ली मंडल के साटापुर गेट के पास निजामाबाद बोधन की अहम शाहरा पर रेंजर मंडल के किसानों ने एहतजाज करते हुए रास्ता रोको मुनक्किद किया। रेंजर ब्रह्मनपल्ली दूपल्ली हदूद से मुंसलिक डाली जाने वाली सड़क के लिए 8 साल पहले संगे बुनियाद डाला गया था, लेकिन आज तक इस सड़क के तामीरी काम का आगाज नहीं किया गया। इस मामले को लेकर हड़ताल जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते किसान ने रास्ता रोको एहतजाज करने पर सड़क पर मुरम डालकर मसले को और पेचीदा किया जा रहा, लेकिन मसले की इक्सी में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही, जिस पर किसानों ने बरहमी जताई। रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की हुकूमत के नाम पर किसानों के मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा। इस मौके पर बीजेपी कायदीन वी मोहन ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल पर कोई ना कोई बहाना बनाते हुए अपना वक्त गुजार रही, किसानों को अपनी जमीनों तक पहुंचने से रोक रही। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायद कमलाकर रेड्डी, यू सुरेश, महेश कौर, सरपंच एस, इंदिरा किरण, पी साइलूम, श्रीधर, दीगर किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈ 9 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పాలన, టీఆర్ఎస్ పాలన, షకీల్ గారు కానీ రైతాంగాల కష్టాలు పట్టించుకోకుండా రైతులను రోడ్లెక్కించే పరిస్థితి తీసుకొస్తే ఈ ప్రభుత్వాలకు ఎంత శుద్ధుందో ఒక్కసారి ఈరోజు రైతులు సాటాపూర్ ఎక్స్రోడ్ చౌరస్తాలో ఏదైతే ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ పార్టీలకు అతీతంగా అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నామని తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు రైతు కష్టాలు చూస్తుంటే ఒకసారి మనం చూడాలి, ఈ పాలకులకు చిత్తశుద్ధి లేదు। ఏం బ్రాహ్మణపల్లి కానీ, తూపల్లి కానీ, ఈ రోజు రెంజల్ కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, ప్రశాంత్ రెడ్డి మంత్రి కానీ, షకీల్ గారు కానీ, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కానీ, ఎమ్మెల్సీలు కానీ అక్కడికి వచ్చి రైతులను కూర్చోబెట్టుకొని ఈ సందర్భంలో చేయలేకపోయినా ఒక 4 इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीबों को साहिबे मकान बनाने के लिए रियासती हुकूमत के इक़दाम, पोर्ट अराजियों पर गृहजनों को अब से पूरे हुकूक हासिल, रियासती वजीर बेहुल्ला।
बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए बोधन में जॉब मेले का इनेकाद, सैकड़ों नौजवानों ने इस्तीफा हासिल किया। शकील आमिर से इज़हार तशक्कुर। अनकरीब रियासती वजीर केटीआर का दौरा निजामाबाद मुतवक्के। ITF के तामीरी कामों का अर्बन MLA ने लिया जायजा। शहर के मुख्तलिफ बार, नाइट क्लब्स और डांसिंग बार में तब्दील। परमिट रूम ले रहे डांस बार का मकाम। दो शराबियों का आपस में झगड़ा, वो एक दूसरे पर हमला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।